Audio Jungle। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। और हमारा टॉपिक चल रहा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था, दूसरा पार्ट भी हमने पढ़ लिया था और ये तीसरा पार्ट शुरू हो गया है। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, कल जो पढ़ा था दूसरे पार्ट में उसके आगे से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बैक चलकर देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या क्या है। पद्मिनी महल है, गोरा बादल महल, देखो जयमल फत्ता की हवेलियाँ हैं, पुरोहितों की हवेलियाँ हैं, कुंभा महल है, नवलखा महल, नवकोटा महल इसी का नाम। और यहाँ पर पन्नाद्याय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब इधर देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में फतेह महल, भामाशाह की हवेलियाँ, सलूम्बर की हवेलियाँ हैं, रामपुरा की हवेली है, अटी देखो आहाड़ा हिंगलू का महल है ये, और रतन सिंह महल, आला काबरा की हवेली और राव रणमल की हवेलियाँ। ये नीचे से आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैंने कैमरा ये कर दिया ऐसे। अब देखो आहाड़ा हिंगलू का महल है, रतन सिंह महल, आला काबरा की हवेली, राव रणमल की हवेली। विजय स्तंभ, अब विजय स्तंभ की बात कर रहे हैं तो विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में है। तो यहाँ पर लिख देते हैं चित्तौड़ दुर्ग, ये लो जी चित्तौड़ दुर्ग लिख दिया हमने। अब आगे देखते हैं चित्तौड़ दुर्ग, और ये जो विजय स्तंभ है ये है 122 फीट ऊंचा, ये ऊंची 122 फीट तो ऊंची है, और 9 मंजिला है, 9 मंजिला इसमें 9 मंजिला, और 157 सीढ़ियाँ। कितनी सीढ़ियाँ है? 157। तो 122 फीट ऊंची 9 मंजिला इमारत है ये, और इसमें 157 सीढ़ियाँ है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके आधार की बात करें, आधार यहाँ पर आधार भी लिख देते हैं। आधार, आधार की क्या है? चौड़ाई, आधार की चौड़ाई 30 फुट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, इसका जो शिल्पी है वो कौन है? जेता, ये है भाई जेता, जेता। इसका सहयोगी कौन है? तो सहयोगी की भी बात करते हैं, सहयोग करने वाला, सहयोगी, सहयोगी का नाम है यहाँ पर, बताओ सहयोगी कौन है? अब यहाँ पर लिखो नाथा पामा पुंजा, नाथा पामा पुंजा, ये इसका सहयोगी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब और देखते हैं, इसके निर्माण की बात करें तो राणा कुंभा द्वारा करवाया गया निर्माण, राणा कुंभा, राणा कुंभा। और कब? तो 1440। और कहाँ से कहाँ तक? तो ये समय आपको याद रखना है। और क्यों करवाया था? तो यहाँ पर देखना है कि सारंगपुर की विजय, सारंगपुर, सारंगपुर मालवा, सारंगपुर मालवा विजय, विजय 1437, 1437 के उपलक्ष्य में करवाया था, के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य, उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य में करवाया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, समझ गए? देखो चित्तौड़ दुर्ग में है विजय स्तंभ,
निर्माण राणा जी कुंभा के द्वारा करवाया गया 1440 से 48 तक। सारंगपुर मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण होता है 1437 में। 1437 में ये विजय है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 122 फीट ये इसकी ऊंचाई है, 9 मंजिला है ये, 157 सीढ़ियाँ है। और आधार की चौड़ाई की बात करें तो 30 फुट याद रखना है। और शिल्पी और इनके सहयोगी की बात करें तो शिल्पी है जेता और इसके सहयोगी नाता पामा पुंजा। कितना मंजिला है ये? 9 मंजिला है ना। तो इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मंजिलें हैं उनकी बात करते हैं। पहली मंजिल जो है इसमें कुंभ स्वामी या विष्णु मंदिर है, तो याद रखना है कुंभ स्वामी या विष्णु मंदिर। और इसके बारे में उपेंद्र नाथ जी का नाम याद रखना। उपेंद्र नाथ डे ने इसे क्या कहा? विष्णु ध्वज। तो ये भी आपको नोट करना है। अब तीसरी मंजिल देखो यहाँ पर। तो 3 त्रिका 9, ये 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है भाई? अल्लाह लिखा हुआ है, लिखा गया है। तो ये भी आपको नोट करना है तीसरी मंजिल के बारे में। तीसरी मंजिल 3 तरीका 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा गया। ठीक है। अब 9वीं मंजिल की बात करते हैं भाई। 9 बार आ गया तो अब 9वीं मंजिल पर चलो डायरेक्ट। और 9वीं मंजिल के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति याद रखना। क्या याद रखेंगे? हाँ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति रचित है ये। और किसके द्वारा रचित है? तो यहाँ पर अत्रि महेश याद रखना है। अत्रि महेश कोष्टक में लिख दो। कोष्टक में अभी कभी 9वीं मंजिल की बात हो रही है तो यहाँ पर कीर्ति प्रशस्ति आपको ध्यान में रखना है। कीर्ति प्रशस्ति लिखी हुई है ये अत्रि महेश के द्वारा, जिसे आप अभी कवि के नाम से भी जानते हैं। कौन सी भाषा है? मेवाड़ी भाषा। ये मेवाड़ी भाषा में है। मेवाड़ी भाषा याद रखना, मेवाड़ी भाषा। कीर्ति प्रशस्ति ये किसका वर्णन करती है? तो राणा कुंभा की विजयों का वर्णन। राणा कुंभा की जितने भी विजय हैं उनका वर्णन है इसमें। राणा कुंभा की जितने भी उसने युद्ध जीते हैं उनके बारे में उल्लेख है इसके अंदर। किसमें? कीर्ति प्रशस्ति के अंदर। जो किसने लिखी? अत्रि महेश अभी कवि ने लिखी, मेवाड़ी भाषा में लिखी। अब 8वीं मंजिल है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इसमें ना कोई मूर्ति है, तो इसे आप ऐसे ही याद रख ले। इसमें कोई मूर्ति नहीं है, कोई भी मूर्ति नहीं है, इसमें कोई मूर्ति नहीं है, मूर्तियाँ नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार आप इसको नोट कर ले अच्छे से। दोस्तों अब विजय स्तंभ के बारे में आप और नोट करें। इसके चारों तरफ मूर्तियां हैं। इसके चारों तरफ क्या है? मूर्तियां हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखें, इसलिए इसे बोलते हैं मूर्तियों का अजायब घर। क्या बोलते हैं? मूर्तियों का अजायब घर। इसके चारों ओर लिखो यहाँ पर, इसके चारों ओर क्या है? मूर्तियाँ होने के कारण
कारण। इसे क्या बोलते हैं? मूर्तियों का अजायब घर। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, मूर्तियों का अजायब घर, अजायब घर, अजायब घर। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। किसके बारे में? विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ को ही मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके चारों तरफ मूर्तियां हैं। अब एक चीज़ और आपको यहाँ पर नोट करनी है, डाक टिकट याद रखना, 1 रुपये वाला, 1 रुपये का डाक टिकट, डाक टिकट ये याद रखना है। और ये कब जारी किया गया? विजय स्तंभ पर 1 रुपये का डाक टिकट आपको नोट करना है। और ये 15 अगस्त 1949। तो ये आपको नोट करना है। यानी विजय स्तंभ पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, कब किया गया? कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। तो आपको ध्यान में रखना है, 1 रुपये का डाक टिकट 15 अगस्त 1949 को जारी किया गया विजय स्तंभ पर। दूसरी चीज़ और आप नोट करें यहाँ पर। अब दूसरी चीज़ ये नोट करनी है कि इसका जो प्रतीक चिन्ह है किस किस पर आता है। एक तो देखो राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो ये प्रतीक चिन्ह आता है, पर प्रतीक चिन्ह, विजय स्तंभ का प्रतीक चिन्ह। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो विजय स्तंभ है इसके निर्माण में कुल कितना खर्चा आया। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी। तो आपको 90 लाख याद रखना है, 90 लाख का खर्चा। अब यहाँ पर देखो विजय स्तंभ के बारे में, इसका जो उपनाम है वो क्या है? तो याद रखना, उपनाम विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर के नाम से आपको ध्यान में रखना है। और कुतुब मीनार से श्रेष्ठ किसने कहा? ये हैं कुतुब मीनार से श्रेष्ठ। कहने वाले व्यक्ति कौन है? तो याद रखना कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। आप ध्यान में रख लेना बस। उसके बाद में रोम के टार्जन के समान, ये किसने कहा? विजय स्तंभ के बारे में ये कथन कहा, किसने कहा? लेकिन तो याद रखना फर्ग्यूसन के द्वारा ये कथन कहा गया। तो ये भी आपको नोट करना है। इसके बाद में हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि, ये किसने कहा? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये R.P. व्यास के द्वारा कहा गया। हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि R.P. व्यास के द्वारा कहा गया। और संगीत की भव्य चित्रशाला, ये डॉक्टर सीमा राठौड़ के द्वारा कहा गया। तो ये भी आपको नोट करना है। कीर्ति स्तंभ के बारे में भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसका जो निर्माण करवाया गया था, इसका निर्माण करवाया गया था जीजा। ये कौन था? जैन व्यापारी था, जैन व्यापारी। कोष्टक में लिख देते हैं यहाँ पर जैन व्यापारी, जैन व्यापारी, जैन व्यापारी। और ये किसका पुत्र था? तो यहाँ पर याद रखना है बघेरवाल, बघेरवाल महाजन, महाजन, बघेरवाल महाजन सनाए, सनाए का पुत्र, सनाए का पुत्र। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कीर्ति स्तंभ जो है ये विजय स्तंभ से हाइट में कम है। ये कितना है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसकी जो ऊंचाई है 75 फीट और 7 मंजिला है ये। तो ये भी आपको नोट करना है। और ये किसको समर्पित है?
तो इसके बारे में भी आपको देखना है। यहाँ पर जैन धर्म के प्रथम, देखो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ, जिसे हम ऋषभदेव के नाम से भी जानते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को ही बोलते हैं आप ऋषभदेव जी, ऋषभदेव। तो ये भी आपको नोट करना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? आदिनाथ ऋषभदेव जी। इनको ये समर्पित है क्या? कीर्ति स्तंभ। और इसका निर्माण जीजा यानी जैन व्यापारी के द्वारा करवाया गया। और ये कौन थे भाई? जैन व्यापारी जीजा। ये बघेरवाल महाजन सानायक का पुत्र था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कीर्ति स्तंभ जो है ये किसको समर्पित है? तो याद रखना है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? आदिनाथ ऋषभदेव जी। तो ये भी आपको नोट करना है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 75 फीट याद रखना है और 7 मंजिला है ये। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इस क्लास में देख पाए हैं। हमने क्या क्या देखा? विजय स्तंभ देख लिया, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में जाना और कीर्ति स्तंभ के बारे में जाना। तो ये चीज़ें थी आज की इस क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पार्ट देखेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।